हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास 5 का ई त्रिभुज। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों का समद्विभाजक खींचकर ज्ञात कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। अब यहाँ पर कोणों के समद्विभाजक करना है। वहाँ अभी इसके पिछली वीडियो में मैंने बताया था डी में क्या भुजाओं का समद्विभाजक, अभी क्या करना है कोणों का समद्विभाजक करके बताना है क्या वे संगामी हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया है। अब क्या करेंगे, हम लेंगे ये गोला प्रकार में 3.4 सेंटीमीटर। तो 3.4 सेंटीमीटर देखिए ये मैंने लिया 3.4 सेंटीमीटर। तो हम चाहे यहाँ से लगाएं चाहे यहाँ से चाप लगा दे रहे हैं। तो मैंने एक चाप ये लगा दिया, कितना 3.4 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है, फिर से हमको 2.5 लेना है। तो 2.5 हम गोला प्रकार में फिर से नापेंगे। तो 2.5, तो ये देख सकते हैं मैंने 2.5 ले लिया है। अब हम यहाँ से लगा दिए हैं 3.4, तो यहाँ से लगाएंगे 2.5। तो ये मैंने 2.5 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, आपस में सबको मिला देंगे। ये जो है यहाँ से इसको मिला दूंगा इस प्रकार से, और इसी प्रकार से मैं यहाँ से यहाँ मिला दूंगा। तो देखिए ये मैंने मिला दिया, ये क्या बन गया त्रिभुज ए बी सी। ये क्या बन गया त्रिभुज। यहाँ पर कोण बना कुछ, यहाँ पर कोण कुछ, यहाँ पर कोण कुछ। अब क्या करना है कोणों का समद्विभाजक। तो कोणों का समद्विभाजक करने के लिए मैं क्या करूँगा, बिंदु मैं सी का सबसे पहले कोण समद्विभाजक। तो हम क्या कर रहे हैं, बिंदु सी से हम एक चाप लगा रहे हैं और जो भुजा बी सी को यहाँ पर काटेगा और जो भुजा ए सी है उसको यहाँ पर। तो अब जो यहाँ कटा है इसको मैं केंद्र मानकर एक बार फिर आगे चाप लगाएंगे। किस प्रकार, देखिए इस प्रकार से ये मैंने केंद्र मान लिया यहाँ पर। अब हम चाप लगाएंगे एक बार इस प्रकार से आगे, फिर यहाँ से हम फिर चाप लगाएंगे कहाँ पर, इसी पर। तो ये यहाँ पर कटा। अब ये जो कटा है हम सी को उससे मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से सी को यहाँ मिला देंगे। ये देखिए मैंने सी को मिला दिया। तो ये क्या हो गया, कोण सी का समद्विभाजक हो गया। अब इसी प्रकार से कोण ए का भी समद्विभाजक करेंगे। तो हम कोई भी एक चाप लगाएंगे यहाँ से। तो ये मैं देखिए ये चाप लगा दिया मैंने, ये हो गया चाप। अब वही जो चाप है वही चाप या थोड़ा सा उससे कम भी करके हम फिर से चाप लगाएंगे। इस प्रकार मैंने देखिए यहाँ चाप लगा दिया। अब फिर यहाँ जो भुजा ए सी को काटा है उस पर भी एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए यहाँ पर काटा है तो इसको हम ए से इस प्रकार मिलाएंगे। देखिए ए को इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखिए ये कोण ए का क्या हो गया समद्विभाजक। इसी प्रकार हम बी का भी समद्विभाजक करेंगे। तो हम कोई सा भी एक त्रिज्या लेकर बिंदु को केंद्र मानकर इस प्रकार चाप लगाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ जो भुजा बी सी को कटा है इसको हम यहाँ से देखिए ये यहाँ से इस प्रकार चाप लगाएंगे। फिर से हम यहाँ इसको केंद्र मानेंगे भुजा ए बी पर जो कटा है। और उसके बाद फिर से मैं चाप लगा दे रहा हूँ। देखिए ये इस प्रकार। तो ये देखिए कटा कहाँ है, यहाँ पर। तो इसको हम आपस में यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये देखिए मैंने मिला दिया। अब देखिए ये यहाँ पर सभी के जो है सभी के जो क्या है कोणों का लंबवर्धक है वो कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर इस बिंदु पर। तो ये बोला गया है क्या वे संगामी है। तो ये क्या है, संगामी तो है ही। तो यहाँ लिख देंगे हाँ संगामी है, हाँ संगामी है। इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा भी खींचा जाएगा। तो दूसरा और तीसरा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसमें दूसरे में कोड दिया है और तीसरे में सिर्फ भुजा दिया गया है। तो दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, तीसरा स्वयं से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं दूसरा देखिए बता रहा हूँ। तो देखिए दूसरा में मैंने सबसे पहले 4.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिया। उसके बाद मैं चांदा की मदद से 120 अंश का कोण बना रहा हूँ। देखिए 120 अंश का कोण बनाने का मतलब हम इधर बना दे रहे हैं 120 अंश। तो देखिए इस प्रकार से रखेंगे। यहाँ देखिए ये वाली नोक को इस पर रखते हैं इस प्रकार से। अब देखिए 120 यहाँ पर है, यहाँ इसको ऐसे टिक लगाएंगे, इसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये 120 अंश का कोण बन गया। अब ये जो 120 अंश है इसको क्या कितना लेना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 सेंटीमीटर में यहाँ से इसको नाप ले रहा हूँ। तो देखिए ये 3.5 सेंटीमीटर ये यहाँ पर आया। तो इसको मैं कहाँ से मिलाऊंगा, इस वाले बिंदु को यहाँ से इस प्रकार मिला देंगे। तो ये त्रिभुज मान लेते हैं ए
बी सी हो गया। अब कोणों का समद्विभाजक करना है, तो कोणों का समद्विभाजक करने के लिए फिर से वही क्या करेंगे, बिंदु बी को हम केंद्र मान लेंगे, फिर उसके बाद में इसका एक को चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद में इसकी आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक बार इधर चाप लगाएंगे और एक बार यहाँ से। ये देखिए जो मैंने चाप लगाया था, एक बार भुजा ए बी को यहाँ पर काटा है, भुजा बी सी को यहाँ पर, तो जो दोनों बिंदु काटा है इसको हम अब इससे हम फिर बाहर चाप लगाएंगे, तो यहाँ पर कटा है तो इसको हम आपस में बी से मिला दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोण बी का समद्विभाजक। तो ये देखिए कोण बी का समद्विभाजक, एक यहाँ बढ़ गया, दूसरा इधर पे बढ़ गया। तो इसी प्रकार से हम कोण ए का भी समद्विभाजक खींचेंगे, तो कोण ए का हम खींच ले रहे हैं इसी प्रकार से। देखिए मैंने खींच दिया ये। अब ये खींचा मैंने, ए सी को यहाँ पर काटा है और बी सी को यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम, फिर से हम आगे ये जो ए सी पर कटा है इसको मैं एक केंद्र मानकर आगे इस प्रकार से चाप लगा दे रहा हूँ। फिर जो बी सी के ऊपर कटा है यहाँ पर, इसको केंद्र मानकर मैं एक बार इस साइड चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, जो ए है उसको हम यहाँ से इसको मिला देंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको मैंने क्या किया, ये मिला दिया। अब क्या करना है, भुजा सी का भी वैसे ही करना है, तो सी का भी हम कर लेते हैं। तो सी को हम क्या करते हैं, केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, इस प्रकार चाप लगा दिया। भुजा जो बी सी है उसको यहाँ पर, भुजा जो ए सी है उसको यहाँ पर काटा है। अब इसको हम क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा या थोड़ा सा कम करके दूरी लेकर फिर हम चाप लगाएंगे एक इस प्रकार से बाहर। फिर से हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को केंद्र मानकर फिर चाप लगाएंगे, इस प्रकार चाप लगा दी। अब क्या करेंगे, इसको आपस में सी से मिला देना है। तो देखिए मैंने सी को इसको ये मिला दिया। अब देखिए ये कहाँ पर कटा है, यहाँ पर। ये क्या है, संगामी बिंदु है, ये क्या है, संगामी है। तो हाँ लिख देंगे इसमें भी, ये क्या भी क्या है, ये भी क्या है, संगामी है। तो ये संगामी है। अब हम बात करते हैं इसके तीसरा की। अब तीसरा ये स्वयं आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका प्रश्न दूसरा, अभ्यास 5 के सी का दूसरा प्रश्न में दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समबाहु त्रिभुज का मतलब सभी भुजाएं समान होना चाहिए, और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। अंतः केंद्र यह भी ज्ञात कीजिए कि इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज बना ले रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज। तो ये भी क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी क्या है, 6 सेमी। अब क्या करेंगे हम, इसको ए बी सी नाम कर दिए। अब भुजा सी का हम सबसे पहले क्या करेंगे, लंबवर्धक खींचेंगे। तो सबसे पहले सी का लंबवर्धक खींच ले रहे हैं। देखिए ये चाप लगा दिया, फिर ये जो चाप लगाया है उससे हम थोड़ा सा कम दूरी लेकर एक बाहर इस प्रकार से चाप लगा दिए, और इसी प्रकार से हम फिर यहाँ से चाप कम लगा दिए। हम वैसे ही ए को भी क्या करेंगे, ए को भी हम देखिए इस प्रकार से मैंने ए पर भी चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे, आधा से थोड़ा सा कम दूरी लेकर फिर एक बार बाहर चाप इस प्रकार से, फिर एक बार यहाँ से इस प्रकार से चाप लगा दिया जाएगा। देखिए ये मैंने चाप लगा दिया। अब इसी प्रकार से हम बिंदु बी को केंद्र मानेंगे, फिर से चाप हम लगाएंगे क्या, भुजा बी सी और ए सी पर, तो ए बी पर। ये देखिए बी को इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इधर चाप, फिर हम इसको एक केंद्र मान, इसको इधर। अब सभी को हम आपस में क्या कर रहे हैं, मिला ले रहे हैं। तो सबको मैं आपस में देखिए इस प्रकार से मिला दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने इसको बी से मिला दिया, अब इसको मैं सी से मिला दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया। उसी प्रकार ए को भी इस प्रकार मिला देना है। तो ये देखिए सभी क्या हो, यहाँ इस बिंदु पर मिले हैं। तो ये इस बिंदु को मैं क्या मान रहा हूँ, ओ। अब इस पे बोला क्या है, क्या परिकेंद्र, केंद्रक और क्या लंब केंद्र इसके अंतः संपाती केंद्र पर संपाती है। तो ये संपाती तो है ही, अगर नहीं पता तो चेक कर लेते। देखिए परिकेंद्र क्या होता है, हम कोई भी चाहे भुजा ओ ए का, चाहे ओ बी का, चाहे ओ सी का त्रिज्या लेकर हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। तो देखिए मैं ये त्रिज्या लेकर एक क्या बना रहा हूँ, वृत्त। ये देखिए मैंने क्या बना दिया, वृत्त। ये मैंने वृत्त बनाया। देखिए ये थोड़ा सा मिला नहीं, लेकिन ये सभी आपस में कटेंगे। थोड़ा सा ये मेरा स्केल जो है इधर उधर हिल जाता है, इसकी वजह से ये मिला नहीं है। तो ये सभी क्या है, संपाती हैं। परिकेंद्र भी आपका यही है, और सभी हैं। तो ये क्या है, अंतः केंद्र पर संपाती है। यहाँ लिख सकते हैं
अंतः केंद्र पर संपाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न तीसरा की। प्रश्न 3 में बोला गया है क्या, पार्श्व चित्र में चित्र दिया गया है ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है AC, AP कोण A का क्या है अर्धक है। यह रेखाखंड AP BC का, ये जो AP है वो BC का क्या है लंबार्धक है या नहीं चित्र खींचकर और नापकर बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, समद्विभाजक त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। तो कोई हम रेखा सबसे पहले नीचे वाली रेखा को हम मान लेते हैं, खींच लिया मैंने, ये मैंने कोई रेखा खींच लिया। अब इसका क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मान लेते हैं मैंने क्या किया, मैंने मान लीजिए ये दूरी लिया, एक चाप इधर से लगा दिया। अब जो दूरी वही है सेम दूरी से हम यहाँ चाप लगा दिए। तो अब हम आपस में दोनों को मिला दे रहे। देखिए यहाँ से मैं इसको मिला दिया और फिर इसको मिला दिया और नाम क्या कर दे रहा हूँ ABC। अब जो कोण A है उसका लंबर्धक क्या है AP है। तो हम सबसे पहले कोण A का लंबर्धक कर ले रहे हैं। देखिए कोण A का ये मैंने लंबर्धक कर रहा हूँ, देखिए ये मैंने लंबर्धक कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला दे रहे हैं इसको, ये देखिए मैंने मिला भी दिया। अब यहाँ पर जो भुजा BC को काटा इसको क्या नाम देना है P। अब इसमें बताना है जो BP है क्या BP बराबर PC है, BP बराबर PC है। तो नाप ले रहा हूँ मैं, देखिए ये देखिए कितना मैंने लिया है, 4 से थोड़ा कम है और ये क्या है 2 से कम है। तो ये दोनों आपस में क्या है बराबर हो जाएंगे। अब ये बोला है जो AP है वो BC का लंबर्धक है। तो ये लंबर्धक है, क्यों लंबर्धक है, यहाँ देखिए 90 अंश का कोण भी बन रहा होगा। देखिए ये देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। जब 90 अंश का कोण बनता है तो वो लंबर्धक भी होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं AP BC का लंबार्धक